बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो अकाउंटिंग की थोड़ा सा आइडिया लिया था और अकाउंटिंग के सिलेबस के हवाले से मैंने आपको चैप्टर्स के बारे में बताया था कि टोटल कितने चैप्टर्स हैं और हम लोगों ने उनको किस तरह से स्टार्ट करना है। आज जो है वो मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू दूंगा और उस रिव्यू में हम लोग जो है वो देखेंगे कि जो आपका पेपर है वो उसमें तरतीब क्या होगी क्वेश्चंस की। तो अकाउंटिंग का हम लोग आज पेपर पैटर्न देखने जा रहे हैं। ये आप लोगों को जर्नल बात तो पता ही होगी कि 100 मार्क्स का जो है वो आपका सब्जेक्ट है। तो 100 मार्क्स की जो डिवीजन होगी वो कुछ इस तरह से है कि आपको 6 क्वेश्चंस लॉन्ग मिलेंगे और ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। इन 6 क्वेश्चंस में से आपको कोई से 3 क्वेश्चंस करने हैं और हर क्वेश्चन के 20 नंबर हैं। तो कुल मिलाकर आपके 60 नंबर जो है वो न्यूमेरिकल पोर्शन में से बनेंगे। इसके साथ शॉर्ट डेफिनेशंस की अगर हम बात करें, आपको जो है वो डेफिनेशन पूछेगा किसी भी चीज़ की कि जी आप बता दें बिज़नेस की क्या डेफिनेशन है, तो आपने उसको एक्सप्लेन करना है 2 से 3 लाइंस में। तो शॉर्ट डेफिनेशंस जो है वो आपको पेपर में 2 पार्ट्स बनाकर देगा। यहाँ पर मैं उनको पार्ट ए और पार्ट बी का नाम दे रहा हूँ। ए पार्ट जो है इसमें टोटल 8 डेफिनेशंस आएंगी और इन 8 में से आपको कोई सी 5 करनी है, यानी कि 8 में से 5 करनी है और हर एक के जो है वो 2 नंबर हैं। तो हम फिर कह सकते हैं कि इनके जो है वो डेफिनेशंस में पार्ट ए के 10 मार्क्स होंगे और इसी तरह से पार्ट बी में भी जो है वो आपको वो 8 डेफिनेशन एग्जामिनर देगा और इन 8 डेफिनेशंस में से कोई सी 5 आपको जो है वो करनी है। तो 5 डेफिनेशन सेकंड पार्ट में से भी और हर डेफिनेशन के 2 नंबर हैं। इसका जो है वो कुल मिला के इसके भी 10 नंबर बनते हैं। तो अगर यहाँ तक के मार्क्स पॉलिसी की बात की जाए तो 60 नंबर आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन में से, 10 नंबर की शॉर्ट डेफिनेशन पार्ट ए में से, 10 नंबर की शॉर्ट डेफिनेशन पार्ट बी में से, और यहाँ पर टोटल इनका जो है वो 80 मार्क्स। और लास्ट में MCQs की अगर मैं बात करूँ तो MCQs जो है वो आपको 20 मार्क्स के दिए जाएंगे। MCQs का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, पहले भी आप मैट्रिक में जो है वो इस तरह के अटैम्प्ट कर चुके हैं। मैं क्वेश्चन के अंदर एक स्टेटमेंट आती है, उसमें ऑप्शंस दी होती हैं, किसी एक ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना होता है। तो टोटल जो है वो 20 MCQs ही होंगे तकरीबन, हर एक की जो है वो 1 नंबर देगा और इसका जो टोटल है वो भी 20 मार्क्स का। तो यहाँ पर 60 मार्क्स, 10 डेफिनेशंस के 70, 10 पार्ट 2 की डेफिनेशन की, पार्ट बी की डेफिनेशंस के 80 और 20 जो है वो आपके MCQs के। तो टोटल कुल मिलाकर इस तरह से आपके 100 मार्क्स की डिवीजन होती है। तो ये स्टूडेंट्स पेपर पैटर्न है। इसमें जो मैंने ये आपको न्यूमेरिकल पोर्शन की बात की थी, तो न्यूमेरिकल जो है डेफिनेटली जो सिलेबस के मैंने चैप्टर्स बताए हैं उन्हीं में से जो है वो बनने हैं और ये जो सारा डेफिनेशन और MCQs का एरिया ये भी वहीं से जो है वो बनेगा। बाकी अगर आपके माइंड में पेपर के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, पेपर पैटर्न के हवाले से या आपके सिलेबस के हवाले से कोई सवाल हो तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अपने कमेंट्स जो है वो ज़रूर दीजिएगा सो दैट कि हमें फीडबैक का अंदाज़ा हो। और उसमें यह है कि हम इंशाल्लाह ताला इसको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जिस तरह के पहले बता चुका था कि पेपर पैटर्न के बाद हमारा जो अगला काम होगा वो बाकायदा अकाउंटिंग के सब्जेक्ट की स्टार्टिंग होगा। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में अकाउंटिंग की टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे जो कि अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1 है। थैंक यू।